तुलसी के पास दिया जलाने से कौन सा फल प्राप्त होता है? माता लक्ष्मी ने एक बार भगवान विष्णु से विनम्र भाव से प्रश्न किया, हे स्वामी, संसार में तुलसी के पास दीपक जलाने की परंपरा क्यों मानी गई है? प्रतिदिन संध्या समय तुलसी के समीप दीप प्रज्वलित करने का क्या आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व है? इससे मनुष्य को कौन कौन से पुण्य और फल प्राप्त होते हैं? तुलसी के पास दीपक जलाने की सही विधि क्या है और उस समय किन मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए? माता लक्ष्मी का यह प्रश्न केवल जिज्ञासा नहीं था, बल्कि समस्त मानव जाति के कल्याण से जुड़ा एक गूढ़ और कल्याणकारी विषय था। तब भगवान विष्णु मंद मुस्कान के साथ बोले, हे देवी, आज आपने समस्त मानव समाज के हित के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण और कल्याणकारी प्रश्न किया है। तुलसी के पास दीपक जलाने का रहस्य, उसका पुण्यफल और उसकी विधि साधारण नहीं है। यह परंपरा न केवल भौतिक सुख प्रदान करती है, बल्कि मनुष्य को आध्यात्मिक उन्नति की ओर भी ले जाती है। भगवान विष्णु आगे बोले, हे देवी लक्ष्मी, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मैं सीधे शब्दों में नहीं दूंगा, बल्कि उससे पहले मैं तुम्हें एक अत्यंत प्राचीन और पवित्र कथा सुनाऊंगा। इस कथा में तुलसी के पास दीपक जलाने का संपूर्ण महत्व, उसका फल, विधि और मंत्र सब कुछ छिपा हुआ है। भगवान ने आगे कहा, हे देवी, इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनना। केवल इस कथा को श्रद्धा और विश्वास के साथ पूरा सुन लेने मात्र से ही मनुष्य को 100 वर्षों तक प्रतिदिन तुलसी के पास दीपक जलाने के समान पुण्य प्राप्त होता है। यह कथा पापों का नाश करने वाली और पुण्य को बढ़ाने वाली है। यह सुनकर माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न हुई और श्रद्धा से बोली, हे स्वामी, मैं इस दिव्य और कल्याणकारी कथा को सुनने के लिए पूर्ण रूप से उत्सुक हूँ। कृपा करके आप इस पावन कथा का प्रारंभ करें, ताकि इसका लाभ समस्त मानव जाति को प्राप्त हो सके। तब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की प्रार्थना स्वीकार करते हुए उन्हें वह दिव्य और रहस्यमयी कथा सुनाने लगे, जिसमें तुलसी माता की महिमा, दीपक के पुण्य और मानव जीवन के उद्धार का गूढ़ रहस्य निहित है। भगवान विष्णु बोले, हे देवी, यह कथा पूर्व काल की है। दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नाम की एक विशाल और पवित्र नदी प्रवाहित होती थी। उसी नदी के तट पर हरिहरपुर नाम का एक अत्यंत सुंदर, समृद्ध और धर्म प्रधान नगर बसा हुआ था। उस नगर में काशी नाम के एक ब्राह्मण निवास करते थे। काशी ब्राह्मण अत्यंत गुणवान, चरित्रवान और धर्मनिष्ठ पुरुष थे। वे सदा वेदों और शास्त्रों के मार्ग पर चलते थे, धार्मिक कर्मों में लीन रहते थे और उन्होंने समस्त शास्त्रों का गहन अध्ययन किया हुआ था। उनका जीवन सादगी, संयम और सत्य पर आधारित था। उस ब्राह्मण की एक पत्नी थी, जिसे लोग दुराचारिणी कहकर पुकारते थे, क्योंकि उसके कर्म ही उसके नाम के अनुरूप थे। वह स्त्री स्वभाव से अत्यंत क्रूर, अहंकारी और पापमय आचरण करने वाली थी। वह सदा अपने पति का अपमान किया करती थी, कटु वचनों से उसे कष्ट पहुंचाती थी और कभी भी पति को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखती थी। वह ना तो अपने पति के लिए भोजन बनाती थी, ना ही कभी प्रेम पूर्वक उससे बात करती थी। उसने अपने पति के साथ कभी शयन नहीं किया और ना ही कभी दाम्पत्य प्रेम का व्यवहार किया। जब भी पति के मित्र या परिवारजन घर आते, वह उनका अपमान करके उन्हें भगा देती थी। उसका मन अपने पति से हटकर पराये पुरुषों में आसक्त हो गया था। कामवासना में अंधी होकर वह निरंतर दुष्ट और व्यभिचारी पुरुषों के साथ घूमती रहती थी। वह पति से प्रेम पूर्वक कभी एक शब्द भी नहीं बोलती थी, किंतु पराये पुरुषों के साथ बैठकर हंस हंसकर बातें किया करती थी। उन्हें मोहित करने के लिए वह सज धजकर गांव और आसपास के क्षेत्रों में घूमने निकल जाती थी। कभी कभी वह वन में जाकर किसी वृक्ष के नीचे खड़ी हो जाती और सुंदर पुरुषों की राह देखने लगती। यदि कोई दुष्ट और कामी पुरुष मिल जाता, तो वह उसे अपने मोहजाल में फंसाकर उसके साथ भोग विलास करती थी। एक दिन वही दुराचारिणी स्त्री वन में गई और एक वृक्ष के नीचे खड़ी होकर किसी सुंदर कामी पुरुष की प्रतीक्षा करने लगी। उसका चित्त कामवासना से भरा हुआ था और मन अत्यंत चंचल हो रहा था।
किंतु बहुत समय बीत जाने पर भी उस मार्ग से कोई पुरुष नहीं आया। जब उसका सारा प्रयास निष्फल हो गया तो वह अत्यंत दुखी हो गई। इधर उधर प्रियतम की खोज में देखने लगी, किंतु कोई दिखाई नहीं दिया। तब वह उसी स्थान पर खड़ी होकर विलाप करने लगी और ऊंचे स्वर में कहने लगी, हाय, आज तो इस मार्ग से कोई भी सुंदर पुरुष नहीं आया। अब मैं अपनी कामवासना को कैसे शांत करूं? आज की रात कैसे बीतेगी? इस प्रकार वह जोर जोर से विलाप करने लगी। उसी वन में एक भयानक और क्रूर बाघ निवास करता था। उस पापिनी स्त्री का विलाप सुनकर वह बाघ जाग उठा। भूख और हिंसक स्वभाव से प्रेरित होकर वह उछलता हुआ उस स्त्री की ओर आया, उसे भक्षण करने के लिए। जैसे ही उस स्त्री की दृष्टि उस भयानक बाघ पर पड़ी, उसके शरीर से पसीना छूटने लगा। भय से वह थर थर कांपने लगी। वह कुछ समझ पाती उससे पहले ही बाघ ने अपने तेज पंजों से उसे घायल कर दिया। आहत होकर वह स्त्री भूमि पर गिर पड़ी। भूमि पर गिरते ही वह चीखती हुई बोली, अरे बाघ, तू यहाँ क्यों आया है? मुझे क्यों मार रहा है? मैं तो यहाँ अपने प्रियतम को खोज रही हूँ। भूमि पर घायल अवस्था में पड़ी हुई वह स्त्री भयभीत स्वर में बोली, हे बाघ, तुम मुझे छोड़ दो। मेरा भक्षण करके तुम्हें क्या प्राप्त होगा? मेरे प्राण लेकर तुम्हें कौन सा सुख मिल जाएगा? उस स्त्री की करुण पुकार सुनकर वह भयानक बाघ एक क्षण के लिए रुक गया। फिर वह अट्टहास करता हुआ बोला, हे दुष्टा, आज विधाता ने तुम्हें मेरा आहार नियुक्त किया है। तुम जैसी पापिनी स्त्रियों का भक्षण करना ही मेरा कर्तव्य है। इसी के द्वारा मुझे इस पापमय शरीर से मुक्ति प्राप्त होती है। बाघ की यह बात सुनकर वह स्त्री कुछ धैर्य जुटाकर बोली, हे बाघ, तुम वास्तव में कौन हो? मुझे सत्य सत्य बताओ। तुम्हें किस कारण से बाघ की योनि प्राप्त हुई और तुम मुझ जैसी स्त्रियों का ही भक्षण क्यों करते हो? पहले मुझे यह सब बताओ, फिर चाहे मेरा भक्षण कर लेना। तब बाघ गंभीर स्वर में कहने लगा, हे पापिनी, मैं तुम्हें अपने पूर्व जन्म का संपूर्ण वृत्तांत सुनाता हूं, जिससे तुम्हें ज्ञात हो सके कि मुझे यह क्रूर योनि क्यों प्राप्त हुई। बाघ बोला, पूर्व काल में दक्षिण देश में एक पवित्र नदी बहती थी। उसी नदी के तट पर एक समृद्ध नगरी बसी हुई थी। उसी नगरी में मैं निवास करता था। उस जन्म में मैं एक ब्राह्मण का पुत्र था और नदी के किनारे बैठकर यज्ञ, हवन और अन्य धार्मिक कर्म किया करता था। परंतु हे स्त्री, बाहर से धर्म का आडंबर करने वाला मैं भीतर से अत्यंत लोभी और पापी था। धन के लोभ में मैंने अनेक पापियों के लिए यज्ञ किए, उनके घर का अन्न ग्रहण किया। जिन वस्तुओं का दान एक ब्राह्मण को नहीं लेना चाहिए, उन्हें भी मैंने बिना संकोच स्वीकार किया। मैं लोगों से धन तो लेता था, किंतु कभी लौटाता नहीं था। इस प्रकार पाप करते करते मेरे जीवन के अनेक वर्ष बीत गए। मैं वृद्ध हो गया, मेरे केश श्वेत हो गए, आंखों की ज्योति क्षीण हो गई, दांत गिर गए, परंतु मेरी दान लेने और छल करने की प्रवृत्ति समाप्त नहीं हुई। एक दिन धन के लोभ में मैं पुनग्य नदी के तट पर गया। वहां अन्य धूर्त ब्राह्मणों के साथ मिलकर हमने लोगों को ठगा, झूठे मंत्रों का उच्चारण किया, बिना विधि विधान के देवी देवताओं की पूजा करवाई और उनसे बहुत सारा धन दान में ले लिया। उसी स्थान पर एक रोगग्रस्त कुत्ते ने मेरे पैर में काट लिया। मैं पीड़ा से मूर्छित होकर गिर पड़ा और उसी क्षण मेरे प्राण निकल गए। तुरंत यमदूत वहां प्रकट हुए और मुझे पकड़कर यमपुरी ले गए। यमराज ने चित्रगुप्त से मेरे कर्मों का लेखा जोखा प्रस्तुत करने का आदेश दिया। तब चित्रगुप्त बोले, हे धर्मराज, इस ब्राह्मण ने घोर पाप किए हैं। इसने झूठ बोलकर धन लूटा, विधि विधान के बिना पूजा कर भगवान का अपमान किया। यह केवल नरक का ही अधिकारी है। यह सुनकर यमराज ने अपने दूतों को आदेश दिया और मुझे नरक की अग्नि में डाल दिया। मैंने अनेक वर्षों तक नरक की भयंकर यातनाएं भोगी। उस दंड के पश्चात मुझे बाघ की योनि प्राप्त हुई और मैं इस दुर्गम वन में निवास करने लगा। हे पापिनी, अपने पूर्व जन्म के पापों को स्मरण करके मैं कभी भी महात्माओं, साधुओं, सती स्त्रियों या पुण्यात्माओं का भक्षण नहीं करता। मैं केवल पापी, दुराचारी और कुलटा स्त्रियों का ही भक्षण करता हूँ।
ताकि मुझे अपने पापों से मुक्ति प्राप्त हो सके। इतना कहकर वह बाघ उस स्त्री से बोला, हे पापिनी, तेरे आचरण को देखकर तू स्पष्ट रूप से उल्टा प्रतीत होती है। बाघ ने क्रोधपूर्ण स्वर में कहा, अपने पति का त्याग करके तू इस घोर वन में पराये पुरुषों के साथ भोग विलास करने आई है, इसलिए आज तू निश्चित ही मेरा आहार बनेगी। इतना कहकर उस भयानक बाघ ने अपने तीक्ष्ण नाखूनों और दांतों से उस पापिनी स्त्री के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसे भक्षण कर लिया। उस स्त्री की मृत्यु होते ही उसी स्थान पर यमराज के दूत प्रकट हुए। उन्होंने उस पापिनी की आत्मा को उठाया और पाश में बांधकर यमपुरी की ओर ले चले। यमलोक पहुंचने पर उसे यमराज के समक्ष खड़ा किया गया। तब यमराज ने चित्रगुप्त को आदेश दिया, इस स्त्री के कर्मों का पूरा लेखा जोखा प्रस्तुत करो। चित्रगुप्त ने उसके कर्मों का विचार करते हुए कहा, हे धर्मराज, यह स्त्री अत्यंत पापिनी है। इसने घोर पाप किए हैं। इसने व्यभिचार किया, अपने पति की कभी सेवा नहीं की, उसे त्याग कर पराये पुरुषों के साथ भोग विलास करती रही। इसने ना धर्म का पालन किया, ना मर्यादा का। चित्रगुप्त की बात सुनकर यमराज ने क्रोधित होकर अपने दूतों को आदेश दिया, इस पापिनी को अग्नि से भरे कुंडों में डाल दिया जाए। यमदूतों ने वैसा ही किया। उस स्त्री को जलते हुए कुंडों में डाला गया, जहां उसने अनेक वर्षों तक असहनीय यातनाएं भोगी। फिर उसे एक नरक से निकालकर दूसरे भयंकर नरकों में डाला गया। इस प्रकार वह महापापिनी लंबे समय तक भिन्न भिन्न नरकों की पीड़ा सहती रही। अनेक युगों तक नरक यातना भोगने के बाद उसके कुछ पुण्य शेष होने पर उसे पुनः पृथ्वी लोक में जन्म मिला। किंतु इस बार वह चांडाल कुल में उत्पन्न हुई। चांडाल के घर जन्म लेकर भी उसने अपने स्वभाव में कोई सुधार नहीं किया। वह पुनः व्यभिचार में लिप्त हो गई और अनेक पापी पुरुषों के साथ विहार करने लगी। कुछ समय बीतने पर पूर्व जन्मों के पापों के फलस्वरूप उसे कुष्ठ जैसा भयानक रोग हो गया। उसका पूरा शरीर पीड़ा से जलने लगा। अंग अंग में असहनीय वेदना होने लगी। नेत्रों में जलन और असह्य कष्ट रहने लगा। वह असहाय होकर उस दुख को सहन करती हुई अपने दिन बिताने लगी। एक दिन उसके मन में तीर्थ स्नान करने की इच्छा उत्पन्न हुई। इसी उद्देश्य से वह अनंतपुरा नामक तीर्थ स्थल पहुंची। वहां वह एक आश्रम के बाहर रहने लगी। उस आश्रम में तुलसी का एक पवित्र पौधा लगा हुआ था। वह प्रतिदिन देखती कि अन्य स्त्रियां संध्या के समय श्रद्धा भाव से तुलसी के पास दीपक जलाती है। यह दृश्य देखकर अनजाने ही प्रेरित होकर उस पापिनी स्त्री ने भी तुलसी माता के चरणों में एक दीपक प्रज्वलित कर दिया। उसी रात अचानक उसे हृदयाघात हुआ और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होते ही यमराज के दूत उसे लेने के लिए वहां प्रकट हुए। उन्होंने उस स्त्री की आत्मा को पाश में बांधा और यमपुरी की ओर ले जाने लगे। तभी उसी क्षण भगवान विष्णु के 2 दिव्य पार्षद वहां प्रकट हुए। उन्होंने यमदूतों को रोकते हुए कहा, हे दूतों, इस स्त्री को तुरंत छोड़ दो। यह स्त्री अब नरक जाने के योग्य नहीं है। तुम किसके आदेश से ऐसा अधर्म कर रहे हो? यमदूत आश्चर्य में पड़कर बोले, हे विष्णु पार्षदों, हम यमराज के आदेश से इस स्त्री को ले जा रहे हैं। यह अत्यंत पापिनी है और इसे नरक में ले जाने की आज्ञा प्राप्त है। फिर आप हमें किस कारण से रोक रहे हैं? तब भगवान विष्णु के पार्षद यमदूतों से बोले, हे दूतों, इस स्त्री को छोड़ दो। यह अब पापिनी नहीं रही। यह भगवान विष्णु की भक्त बन चुकी है। संध्या के समय इसने श्रद्धा भाव से तुलसी माता के पास दीपक जलाया है। इस एक पुण्य कर्म से ही इसके समस्त पाप नष्ट हो चुके हैं। अब यह नरक जाने के योग्य नहीं रही, बल्कि स्वर्ग लोक की अधिकारी बन चुकी है। पार्षदों की यह बात सुनकर यमदूत नतमस्तक हो गए। उन्होंने उस स्त्री को वहीं मुक्त कर दिया और तुरंत यमलोक लौट गए। यमलोक पहुंचकर उन्होंने यमराज को संपूर्ण वृत्तांत सुनाया कि किस प्रकार तुलसी माता के समीप दीपक जलाने से उस स्त्री के समस्त पाप नष्ट हो गए और भगवान विष्णु के पार्षद उसे स्वर्ग ले गए। इसके पश्चात भगवान विष्णु के पार्षदों ने उस स्त्री को एक दिव्य विमान में बैठाया और उसे स्वर्ग लोक की ओर ले गए।
तब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से बोले, हे देवी, इस प्रकार केवल तुलसी माता के समीप दीपक जलाने मात्र से ही मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो स्त्री प्रतिदिन संध्या समय श्रद्धा और नियम पूर्वक तुलसी के पास दीपक जलाती है, वह सौभाग्यशालिनी बनती है। उसके पूर्व जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। भगवान विष्णु ने आगे कहा, तुलसी के पास दीपक जलाते समय इस मंत्र का उच्चारण अवश्य करना चाहिए। ओम तुलसी देव्य च विद्महे विष्णु प्रियाय च धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात्। इस मंत्र का भावार्थ है, हे विष्णु प्रिय तुलसी देवी, मैं आपको नमन करती हूँ, आप मुझे सद्बुद्धि प्रदान करें। हे वृंदा माता, मेरे मन और जीवन को प्रकाशमान करें। भगवान विष्णु ने तुलसी की महिमा का और भी वर्णन करते हुए कहा, हे देवी, हजारों अमृत घड़ों से स्नान कराने पर भी मुझे उतनी तृप्ति प्राप्त नहीं होती जितनी एक तुलसी पत्र अर्पित करने से होती है। 10,000 गौदान से जो फल प्राप्त होता है, वही फल केवल एक तुलसी पत्र के दान से प्राप्त हो जाता है। उन्होंने आगे कहा, जो मनुष्य मृत्यु के समय अपने मुख में तुलसी पत्र या तुलसी मिश्रित जल प्राप्त कर लेता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर सीधे भगवान श्रीहरि विष्णु के धाम को प्राप्त होता है। भगवान विष्णु बोले, हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का महत्व सर्वाधिक है। इसकी प्रथम पूजा स्वयं मैंने की थी। जिस प्रकार देवी लक्ष्मी के कारण वैकुंठ को ऐश्वर्य प्राप्त है, उसी प्रकार तुलसी माता के कारण वैकुंठ धाम को पवित्रता प्राप्त है। पृथ्वी लोक पर जहां जहां तुलसी का पौधा होता है, वहां कभी भी नकारात्मकता और बुराई का वास नहीं होता। वह स्थान अत्यंत पवित्र और पुण्यदायी बन जाता है। अंत में भगवान विष्णु बोले, इसी कारण प्रत्येक मनुष्य को अपने घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगाना चाहिए और प्रतिदिन संध्या के समय श्रद्धा भाव से उसके पास दीपक जलाना चाहिए। इस प्रकार भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को तुलसी के पास दीपक जलाने का महान महत्व समझाया। मित्रों, यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। ऐसी ही धर्मपूर्ण, प्रेरणादायक और पौराणिक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय तुलसी माता।